एनटीए का नोटिस आया है और आपकी करेक्शन विंडो ओपन हो गई है। कुछ काफी ज्यादा इसमें बदलाव देखने को मिले हैं। इस बार आपको कुछ यहाँ पे बेनिफिट भी देखने को मिलेंगे। पिछले बार के कंपैरिजन में आप काफी सारी चीजें हैं जो बदल सकते हैं, कुछ लिमिटेशंस भी लगाई गई हैं, काफी सारी चीजें हैं जो आप नहीं बदल सकते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत सारी गलतियां की हैं फॉर्म फिलिंग में मैम। तो एक बार हम बात करते हैं। पहले तो हम आपको दिसंबर वाला नोटिस दिखाते हैं कि आप पिछली बार क्या क्या बदल सकते थे, क्या क्या नहीं बदल सकते थे, इस बार आप क्या क्या बदल सकते हैं। मैम आप एक बार बताइए पिछली बार क्या क्या बच्चा बदल सकता था और क्या क्या नहीं बदल सकता था। सर पिछली बार अगर देखा जाए तो जिन चीज़ों में हम चेंज नहीं कर सकते थे उनमें आपका कैंडिडेट का नेम, जेंडर, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, परमानेंट कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस या एग्जामिनेशन सिटी, इनमें हम चेंज नहीं कर सकते थे। और जिनमें चेंज कर सकते थे वो मात्र 4 चीज़ें थी: डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, फादर्स नेम एंड मदर्स नेम। अब इस बार इन्होंने एक चेंज जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। इस बार का मैं आपको पूरा का पूरा नोटिस यहाँ पे दिखा देता हूं। आपको दो चार चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहला तो एनटीए ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है, आपको जो करेक्शन विंडो का डेट है सिर्फ इतना ही मौका मिलेगा, इसके बाद ये फर्दर एक्सटेंड नहीं होगा, ये आखिरी मौका है। तो आप यहां पर कब तक चेंज कर सकते हैं? आप यहां पे 28 तारीख की रात 11:50 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपको सिर्फ एक मौका मिलेगा। सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं, 26 से 28 ये जो करेक्शन विंडो है आपका, ऐसा नहीं है कि आप इस 2 दिन में जितनी बार चाहें उतनी बार बदलाव कर सकते हैं। सिर्फ एक मौका मिलेगा। तो अगर आप कोई करेक्शन कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से करें, दोबारा आप नहीं कर पाएंगे इन 2 दिनों में भी, ठीक है। सिर्फ एक बार आपको यहां पे मौका मिलेगा, ठीक है। बात करें अगर यहां पे इस बार आप क्या क्या चीजें बदल सकते हैं, क्या क्या नहीं बदल सकते हैं, तो पहले तो हम ये देखते हैं क्या क्या आप नहीं बदल सकते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर आप नहीं चेंज कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस आप नहीं बदल सकते हैं, एड्रेस आपका परमानेंट एंड करस्पॉन्डेंस आप दोनों ही नहीं बदल सकते हैं। जो आपने शुरू में डाला है बस वही रहेगा। बहुत से बच्चों का इस पे डाउट था, उसको एनटीए ने क्लैरिफाई कर दिया है। फोटोग्राफ एंड इमेज जो आपने अपलोड की है, फोटोग्राफ सिग्नेचर, आप इसको नहीं बदल सकते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। क्या क्या आप यहां पे बदल सकते हैं? तो आप यहां पे कैंडिडेट का नेम, फादर नेम एंड मदर नेम। बहुत से मेरे ऐसे स्टूडेंट है साउथ के जिनका ये कहना था कि आधार कार्ड में हमारा नाम पहले है, सरनेम बाद में है, बट साउथ में अलग पैटर्न चलता है। वहां पर ऐसा सिस्टम है कि सरनेम पहले आता है, देन नाम बाद में आता है। अगर आपने उस तरीके से कुछ गलती की है या उसमें कुछ गड़बड़ी की है तो आप यहां पे करेक्शन कर सकते हैं। आपको 10th की मार्कशीट में जो पैटर्न लिखा है आपको उसी पैटर्न से भरना है। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है कि इसमें क्या होगा। इतना पूरे इंडिया में सबको पता है कि साउथ में क्या पैटर्न चलता है। तो आपको 10th की मार्कशीट के बेसिस पे भरना है। नाम आगे है, सरनेम आगे है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बशर्ते वो 10 की जो आपकी 10वीं की मार्कशीट है उसके बेसिस पे होना चाहिए। बात करें अगर यहाँ पे और, तो यहाँ पे ये भी बोला हुआ है कि आप एग्जामिनेशन सिटीज को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि पिछले वाला जो नोटिस था, यहाँ पे आप जो आपकी एग्जामिनेशन सिटी आप वो बदल नहीं सकते थे। अभी इस बार के करेक्शन विंडो में आप एग्जामिनेशन सिटी बदल सकते हैं, पर इसमें एक कैच है। कैच ये है कि आपको इस बार पता था कि कुछ नया इंट्रोड्यूस किया गया है। आपका जो सेंटर मिलेगा वो आपका करस्पॉन्डेंस एंड परमानेंट एड्रेस के बेसिस पे मिलना था। अब आप यहां पे क्या बोला है कि आप एड्रेस बदल नहीं सकते हैं, बट आप सिटी बदल सकते हैं। तो कहने का मतलब कि मान के चलो यूपी में 10 शहर दिखा रहे हैं, मैंने उनमें से कोई 4 सेलेक्ट किए थे, मैं उन 4 में से जो बाकी 6 और थे उनमें मैं चेंज कर सकता हूं। मैं स्टेट चेंज नहीं कर सकता हूं। मतलब मेरे एड्रेस में जो राज्य है वो बदलना नहीं जाएगा। उस राज्य में कोई और सेंटर अगर मैं चूज करना चाहता हूं तो बस आप उतना ही बदल सकते हैं कि मान के चलो आपने इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस और कानपुर डाला था, अब आप उसमें चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वहां पे नोएडा भी हो, तो आप इनमें से किसी एक को हटा के नोएडा डाल सकते हैं। आप चाहें कि नहीं महाराष्ट्र का इसमें जो है वो मुंबई डाल देंगे, तो ये आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या क्या आप इसमें बदल सकते हैं? तो आप डेट ऑफ बर्थ बदल सकते हैं, जेंडर बदल सकते हैं, कैटेगरी आप यहां पे चेंज कर सकते हैं। पर इसमें भी कंडीशन ये है कि कंडीशन जैसे ही आप देखेंगे कि आपने मान के चलो आपने यहां पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी लगाया था, आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बन पाया किसी कारण से, और अब आप चाहते हैं उसको ठीक करके मैं जनरल कर दूं, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो फीस है वो 600 है एंड जनरल की फीस आपको पता है 1150 रुपए है। जैसे ही आप कैटेगरी चेंज करेंगे आपकी फीस जनरल वाली लगेगी एंड आपको 550 रुपए एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। वो 550 रुपए आपसे मांगा जाएगा, आप उसमें भरेंगे, तब जाके आपकी कैटेगरी कंफर्म होगी और वो चेंज होगी, ठीक है। तो यहां पे आप डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी आप बदल सकते हैं, ठीक है। पर्सन विद डिसेबिलिटी, सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। पहले आप सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते थे। अगर आपसे किसी भी तरीके से सब्जेक्ट फिल करने में गलती हुई है तो आप उस पर भी करेक्शन कर सकते हैं। नीचे की ये 4 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूं कि इन्होंने कहा है कि सब्जेक्ट आप बदल सकते हैं कब तक, जब तक आपका करेक्शन पीरियड है, बट सिर्फ एक बार ही मौका मिलेगा। दूसरी चीज, अगर उसमें फीस में कोई बदलाव आता है कैटेगरी चेंज करने की वजह से, तो आपका सबमिशन या आपका करेक्शन तभी फाइनल माना जाएगा जब आपने फीस भर के दोबारा से उसको फाइनल सबमिट कर दिया है तब। दूसरा और है इसमें मेंशन कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर आपने जनरल कैटेगरी से भरा था और फिर आप ईडब्ल्यूएस में जा रहे हो तो कोई भी फीस रीइंबर्स नहीं होगी। तो पैसा वापस नहीं आएगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा जाएगा वो इसमें फॉर श्योर जाएगा।
ठीक है। दूसरा, ओनली वन टाइम करेक्शन आपको अलाउड है, आपने एक बार कर दिया, सबमिट कर दिया तो वो फ्रोजन है, आप फिर दोबारा इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। एंड एनटीए ने साफ साफ बोला है कि डेट बढ़ाई नहीं जाएगी। तो आपने अगर इन कैटेगरीज में जिन जिन में आप बदलाव कर सकते हैं, अगर आप इनमें आपने कोई गड़बड़ी की है तो आप फिल कर सकते हैं। मैं एक बार दोबारा दोहरा दूं, आप यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, इनको छोड़ के आप यहाँ पे ये चीजें बदल सकते हैं। कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एग्जामिनेशन सिटी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड सब्जेक्ट, इनमें आप चेंजेस कर सकते हैं। आपको और क्या दिक्कत आ रही है, किसी भी तरीके की अगर आपको परेशानी आ रही है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। मैं पर्सनली आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपकी वहां पे हेल्प कर पाऊं किसी भी तरीके से। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, जिससे आपको और यूजीसी नेट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको टाइम पे मिलती रहे। क्लासेस वगैरह भी चल रही हैं सारे सब्जेक्ट की, तो आप वो भी यहाँ पे ज्वाइन कर पाएं। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।